नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाई नेटवर्क की केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो जो भी यूजर जिन्होंने 30 माइनिंग सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे ही वो नया माइनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे तो उनके पाई ऐप पे कुछ इस प्रकार का पॉपअप ओपन होके आएगा, यानी वो केवाईसी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, यानी गो केवाईसी या आई डू नॉट वांट टू केवाईसी, या वो डायरेक्टली मैनेज चेकलिस्ट के स्टेप 7 में जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता है कि कैसे मैंने चेकलिस्ट स्टेप कंप्लीट करने हैं 1 to 7, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे मैंने चेकलिस्ट स्टेप को कंप्लीट करना है। और जिन भी यूजर्स का पाई ऐप के ऊपर ऐसे रेड कलर का डेडलाइन टाइमर चल रहा है, तो उन्हें जल्द से जल्द अपने मैनेज चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है। तो मेरा वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे मैनेज चेकलिस्ट स्टेप को कंप्लीट करने हैं। तो जैसे ही आपको केवाईसी का पॉपअप कुछ इस तरह ओपन होके दिखेगा, आपको सिंपली गो केवाईसी पे क्लिक करना है। जैसे ही गो केवाईसी पे आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो फर्स्ट में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, सेकंड में डेट ऑफ बर्थ, वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिएगा जो आप आईडी यूज कर रहे हैं केवाईसी के लिए, सेकंड ऑप्शन में। उसके बाद ऑप्शन में आपको इंडिया यानी आपका कंट्री को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आईडी टाइप, तो 4 टाइप के आईडी इसमें यूज हो सकते हैं: पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई एक आपको यूज करना है। तो जो भी आपके पास है, जिसमें क्लियर फोटो आपका में दिख रहा हो, वही आईडी यूज करिएगा और सारे डाटा एक्यूरेट हो। तो मान लेते हैं हम इसको आधार कार्ड से कर रहे हैं, तो आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। नीचे आपको कुछ जो टर्म्स हैं एंड कंडीशन होंगे उनको चेक करना है। चेक मीन्स आपको टिक करना है। करने के बाद जैसे ही लेट्स गो पे आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा, यानी आपकी जो केवाईसी है 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। फर्स्ट आपको आईडी फोटो अपलोड करना है, अपने जो भी आप नेशनल आईडी यूज कर रहे हैं जैसे आधार कार्ड। सेकंड स्टेप में आपको टाइप करना है इंफॉर्मेशन, जो भी आईडी में आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिटेल, नेम, ये सभी टाइप करना है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर आइडेंटिटी कन्फर्मेशन करना होगा, मीन्स आपकी लाइवनेस होगी आपका कि जिसकी केवाईसी हो रही है वही व्यक्ति है, यानी आप कोई रोबोट वगैरह नहीं है। फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक केवाईसी करने के लिए 1 पाई का पेमेंट लगता है, यानी जब भी आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो आपके डैशबोर्ड से 1 पाई जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यानी केवाईसी करने के लिए आपको 1 पाई पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपको फर्स्ट स्टेप, जैसा कि पहला स्टेप में था कि आईडी फोटो अपलोड करना है, तो आप देख लीजिए ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको जो फोटो है जो आईडी का वो लैंडस्केप मोड में करना है। गुड लाइटिंग होनी चाहिए, डाटा जो होगा उस पर का एक्यूरेट विजुअल होना चाहिए, और फोटो जो हो क्या हो अच्छे से दिखना चाहिए। तो नीचे आधार कार्ड मैंने पहले से ही सेलेक्ट किया है। करने के बाद अब जैसे ही नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको आईडी अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले आपको ऐड फ्रंट फोटो करना है, तो आप पहले ऐड फ्रंट फोटो कर लीजिएगा। करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, फिर बैक फोटो को आएगा, तो बैक फोटो आप अपलोड कर दीजिएगा। आधार कार्ड यूज कर रहे हैं तो आधार कार्ड का, पैन कार्ड कर रहे हैं तो पैन कार्ड का। करने के बाद दोनों जब आप अपलोड कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अगर कभी कभी कैमरे में ब्लर अगर आईडी आ रही है, फोटो आ रही है, तो आप क्या करिएगा, स्क्रीन पे अपना उंगली रख दीजिएगा, इससे क्या होगा कि वो क्लियर करके जूम कर लेगा। तो जैसे ही दोनों अपलोड होने के बाद अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगला स्टेप आपको अपने जो भी आईडी में इंफॉर्मेशन है उसको फिल करना है। तो फर्स्ट नेम आपको अपना फिल करना है जो आपके आईडी पे है। फिर मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम है तो फिल करिएगा, नहीं है तो मत करिएगा। लास्ट नेम अगर है तो करिएगा, नहीं है तो नहीं करिएगा। बस वही करिएगा जो आपके आईडी पे नाम लिखा हुआ है, वही करना है। नेक्स्ट है जेंडर। थोड़ा सा लास्ट नेम में मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके आईडी में केवल एक ही नाम है, मान लेते हैं केवल राम नाम है, तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों में राम ही भरिएगा। अगर कोई भी आपका लास्ट नेम में अगर कुमार, यादव ये चीज़ें नहीं है, तो अगर लास्ट नेम में अगर कोई भी नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम ही लास्ट नेम में भर दीजिएगा। बस ये याद रखिएगा कि जो भी नेम हो आपका पाई प्रोफाइल में जो नेम हो हूबहू मैच होना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट जेंडर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो जेंडर में मेल फीमेल जो भी हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आईडी में वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद ईमेल का आईडी का, तो जो भी आपका ईमेल आईडी जो आपने कंफर्म किया हुआ है उसको इसमें
ऐड कर लीजिएगा। अगर कभी कभी अगर ये नहीं लेगा तो आप ईमेल को अपडेट पहले कर लीजिएगा जाके, तब फिर ईमेल आईडी को डालिएगा। लेकिन जनरली ये ले लेगा तो आप सिंपली अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। डॉक्यूमेंट आईडी नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो, या पैन कार्ड यूज कर रहे हैं वो, या पासपोर्ट जो यूज कर रहे हो उसका जो आईडी नंबर उसको यूज करिएगा। एक्सपायरी डेट ऑफ आईडी, जो भी आपकी जो आईडी है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर आधार कार्ड है तो जनरली आधार कार्ड का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, पैन कार्ड का नहीं होता है, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट का होता है। तो अगर आपके आईडी का एक्सपायरी डेट है तो आप मेंशन करिएगा, अगर नहीं होगा तो जनरली आधार कार्ड पैन कार्ड में नहीं होता है तो यहाँ नीचे आप माई आईडी कार्ड डज नॉट हैव एक्सपायरी डेट पे टिक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट कंट्री रेजिडेंस, किस कंट्री में आप रहते हैं, तो इंडिया है तो इंडिया में सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एड्रेस लाइन, तो जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड पे हो उसको आप मेंशन कर दीजिएगा, या अगर पैन कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें एड्रेस होता नहीं है तो जो भी आपका एड्रेस होगा उसमें आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट है सिटी, किस सिटी में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोविंस या स्टेट, किस स्टेट के हैं वो ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट है जिप कोड, जिप मीन्स जो आपका पोस्टल कोड होता है जो 6 डिजिट का होता है उसे आप डाल दीजिएगा। जैसे ही डालने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन का नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसमें आपको लाइवनेस टेस्ट करना है, तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले कि लाइवनेस करते वक्त आपकी जो लाइटिंग हो वो अच्छी होनी चाहिए, कैप वगैरह मत पहनिएगा। दूसरा, जो लाइट हो वो सामने से चेहरे पे आए, तो हो सके तो सुबह के टाइम या धूप में कीजिएगा। और लाइवनेस करते वक्त आपके पीछे कोई और थर्ड पर्सन ना हो, जिसकी केवाईसी हो रही है वही व्यक्ति होना चाहिए। मीन्स जिसकी केवाईसी केवल 1 पर्सन विजिबल होना चाहिए, ये नहीं कि आसपास परिवार के लोग भी खड़े हैं, तो ऐसा मत करिएगा। तो जो व्यक्ति जिसकी केवाईसी है वही उसमें रहेगा। तो जैसे ही आई एम रेडी पे आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आपको क्लिक करना है। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली गेट रेडी टेक अ फोटो होगा, तो पहले फ़ोटो लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट लुक इनटू द कैमरा, तो आपको फ्रंट कैमरा में देखना है तो आपका फ़ोटो लिया जाएगा। फिर उसके बाद स्माइल करने को बोलेगा, तो आप हल्का सा अपना टीथ दिखा दीजिएगा या हल्का से स्माइल कर दीजिएगा, तो स्माइल हो जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे केवाईसी स्टेप कंप्लीट होती जाएंगी आपका जो सर्कल है वो ग्रीन होता जाएगा। फिर अगले स्टेप में आपको राइट देखना है, तो राइट देखना है तो राइट देखने के लिए राइट देखेंगे, 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो आपका जो सर्कल है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। फिर आपको लेफ्ट देखना है, 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, होल्ड मीन्स रोकना है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ देखना है, 3 सेकंड के लिए रोकना है। फिर आपको नीचे देखना है, 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो जैसे जैसे आपको एरो के थ्रू इंडिकेट भी किया जाएगा कि आपको किधर देखना है, कैसे करना है। तो जैसे ही आपका जो लाइवनेस कंप्लीट होगा वो आपका जो सर्कल है वो ग्रीन होता जाएगा। तो जैसे ही आपने ये सारे स्टेप करेंगे आपका ऊपर लिख के आएगा ही पॉपअप की लाइवनेस डिटेक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुली। तो जैसे ही होगा ये ऑटोमेटिकली अपने आप जो डाटा को अपलोड करने लगेगा। तो कुछ देर के लिए वेट कर लीजिएगा। फिर आएगा एप्लीकेशन रिव्यू, कि एक बार आप चेक कर लीजिए कि जो भी आपने डाटा इंटर किया है वो सही है कि नहीं। तो आप एक बार स्क्रॉल करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी डाटा मेंशन किया है वो सही है कि नहीं। तो करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका डाटा थोड़ा मिसिंग है तो आप ऊपर एक पेन की तरह आप देख रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सारे डाटा एक्यूरेट हैं तो आप अपने स्क्रॉल करके देख लीजिए कि आपने जो आधार कार्ड या जो भी आपने अपलोड किया आपका फ़ोटो सब चीज़ एक जैसे मैच कर रहा है कि नहीं। तो करने के बाद बस अब आपको सबमिट एंड पे पे क्लिक करना है। तो जैसा पहले ही बताया था कि आपको केवाईसी करने के लिए 1 पाई लगेगा। तो जैसे ही आप सबमिट और पे करेंगे तो आपको फिर से एक पॉपअप आएगा कि यस डाटा इज एक्यूरेट, मतलब जो आपने जो डाटा दिया है वो सब चीज़ है कि नहीं, आपको कोई एडिट करना नहीं है। तो सिंपली आपको यस डाटा एक्यूरेट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ देर के लिए प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें टाइम लगे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। करने के बाद फिर आपको थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन, यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, मतलब आपने केवाईसी के लिए अप्लाई कर दिया है। और इसी स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का अप्लाइड रिव्यू इन प्रोग्रेस आएगा। केवल 5 या 10 मिनट के बाद आप फिर से अपने केवाईसी को अगर जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि आपकी केवाईसी फुली कंप्लीट हो चुकी होगी। ग्रीन कलर में लिखा भी है केवाईसी हैज़ बीन पास्ड। मैंने चेकलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, आप चेक करेंगे तो आपका जो स्टेप 7 है और 8 है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो चुका होगा। और जो स्टेप 9 है वो कोर टीम के द्वारा ही की जाती है। तो आप कुछ दिन के लिए वेट कर लीजिए, आपका माइग्रेशन हो जाएगा आपके वैलेट में। तो
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के पर, तब तक के लिए थैंक यू।